चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है जी, कल वाला रिवाइज किया? सबने किया? होमवर्क सबने अभी स्टार्ट कर दिया? क्या किया था कल? कौन कौन सा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू किसके कारण? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तो डेल्टा V इज इक्वल टू W बाय Q और यस डेल्टा V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E डॉट dr। वहां पे माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल के साथ जाएंगे तो वो कम होगा। हाँ, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। हाँ कहना? और W बाय Q नॉट में जो Q नॉट होता है वो कौन सा चार्ज होता है? जिसके राइट, जिसको मूव कराना है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक जिसको मूव कराते हैं। यस और नो? ठीक है जी। हमने एक फॉर्मूला कल किया था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तुम लोगों को एक बताया तो था बीच में, याद है वो फॉर्मूला? अभी लिखवाया नहीं था? राइट, इट वाज KQ बाय R स्क्वायर KQ बाय R। आज हम उसी फॉर्मूले को क्या करेंगे? डिराइव। ठीक है जी। तो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस है, जिसमें पहला है पॉइंट चार्ज। इसमें पहला बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, हाँ जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बंद कर यार, पंखा बहुत शोर कर रहा है। ये उतार के मतलब जाने इसको यार, बटन से मूवी देखने का प्लान है? चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जैसे हमने डेफिनेशन में किया था, इसमें इंफिनिटी और दो पॉइंट के बीच में हम फाइंड करते थे डेल्टा V। आगे ना, इसमें भी वही चीज हम यूज करेंगे। मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट चार्ज, जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं एट सम पॉइंट। दिस इज द पॉइंट चार्ज Q, जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे एट सम पॉइंट A, और वहां से एक टेस्ट चार्ज को लेके जाएंगे कहां पे? इंफिनिटी। ठीक है जी, ये डिस्टेंस है R जहां पे हमें निकालना है। लेकिन जैसे जैसे हम इस पॉइंट चार्ज को दूर लेके जा रहे हैं, वैसे वैसे R वेरी कर रहा है। हाँ के ना? तो हम जनरल फॉर्मूला ऐसे नहीं निकाल सकते, हमें मदद लेनी पड़ेगी किसकी? इंटीग्रेशन की। किसकी मदद लेंगे? इंटीग्रेशन की। मतलब हम दो बीच में दो ऐसे पॉइंट्स लेंगे, लेट्स से P से Q हम मूव करा रहे हैं, जिसका डिस्टेंस बहुत ही छोटा होगा, दैट इज ओनली dx। ठीक है, R हमने वेरिएबल दूसरी जगह यूज कर लिया ना, dr भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डिस्टेंस है x, तो हमने एक पॉइंट लिया P जो कि दूरी पे है x पे, और वहां से हमने चार्ज को मूव कराया सिर्फ dx दूरी, यानी कि Q पे। यस और नो? फोटो बना ली? ठीक है। तो पॉइंट P पे मुझे बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है, किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे? Q के कारण। बहुत बढ़िया। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी? राइट को होगी। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी राइट को। और dxb किधर को है? राइट। dxb किधर है? राइट को। ऐसे ही बना लो, dx इधर है राइट, यहां से। तो दोनों में एंगल इज 0 डिग्री, दोनों में एंगल इज 0 डिग्री। अच्छा, फॉर्मूला मुझे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड?
करेक्ट, E इज इक्वल टू dv बाय माइनस dv बाय dr, या फिर dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। इंटीग्रेशन तो तब होगी अगर मैं टोटल डेल्टा भी निकाल लूंगा, है ना। सिर्फ dv लिखूंगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगी, हाँ के ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसके बाद लिख लो, when the point charge q naught is moved from p to q by a small distance dx, then the small change in potential is given by dv, and dv is given by dv is equal to minus E dot dx। हमने यहाँ पे dx लिया हुआ है, dr नहीं लिया हुआ, तो E dot dx। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट खोलूंगा इसका, that is E dx into cos theta, and what is theta between E and x? 0. Yes, it is 0 degree between E and dx। ठीक है जी, तो मेरे पास dv यहाँ पे आया माइनस, dv आ गया मेरे पास माइनस E dx, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वहां मतलब p पे, जहां पे x डिस्टेंस पे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विल बी गिवन बाय kq बाय आ रहा है वहां पे डिस्टेंस माइनस kq बाय x स्क्वायर, और यहाँ पे q कौन सा आएगा, q या q नॉट? बहुत बढ़िया, माइनस kq बाय x स्क्वायर इंटू dx। The total change in potential from A to infinity is calculated using integration। That is, अगर मुझे टोटल डेल्टा v चाहिए, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dv विच इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस kq बाय x स्क्वायर इंटू dx। हम जा रहे हैं फ्रॉम a टू इंफिनिटी, यानी फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ, इंफिनिटी। इनिशियल पॉइंट कौन सा हुआ, a। तो यहाँ पे नीचे लोअर लिमिट में a आएगा या इंफिनिटी आएगा, a आएगा। तो दिस इज va टू v इंफिनिटी, और यहाँ पे x वेरीज फ्रॉम x कितना है a पे, r 0, इट इज r, और इंफिनिटी पे इंफिनिटी, इंफिनिटी पे इंफिनिटी। मैं ना इंफिनिटी पे r इज इंफिनिटी, a पे r इज x। अरे डिस्टेंस इंफिनिटी पे इंफिनिटी होता है, और a पे कितना है, r है, इट इज r टू इंफिनिटी। और यहाँ पे डेल्टा भी लिखा है मैंने, डेल्टा भी यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कौन सा पॉइंट है, इंफिनिटी, माइनस इनिशियल कौन सा है, तो देयरफॉर मेरे पास v इंफिनिटी माइनस va आ जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है इसके अंदर, यहाँ पे k और q कांस्टेंट है, इसको क्या कर लें, बाहर निकाल दो इनको घर से, माइनस kq बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x। हाँ भाई 1 बाय x स्क्वायर की इंटीग्रेशन 1 by 2x। अरे माइनस 2x। अरे 1 by x। रुक जाओ माइनस 1 by x। सो रुक सही बोला रे, यू आर करेक्ट। 5 This is minus kq
इसको मैं लिख सकता हूँ x पावर -2 dx, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx इज x रेज़ टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय, अरे आगे ना, तो n की वैल्यू -2 है तो -2 + 1 इज -1, तो x पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, तो -q, हाँ, माइनस x पावर -1 by -1 from r to infinity. So therefore v infinity माइन, हाँ तुमने डिफरेंशिएशन कर दी, is -kq, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 by x from r to infinity. अब चीजें थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं इनकी। v infinity कितना होता है? 0 माइनस v है तो हम निकाल ही रहे हैं, माइनस माइनस इधर प्लस हो गया तो kq 1 by x from r to infinity. minus va is equal to kq upper limit 1 by infinity minus 1 by r. What is 1 by infinity? 0. तो मेरे पास va जो आ गया that is kq by minus minus ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? करना है। ठीक है जी, तो कल हमने जो फॉर्मूला एक सुना था, आज हमने उसकी क्या कर ली? सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक, चिपका लिया? चिपकाओ चिपकाओ चिपकाओ। हाँ जी, बिल्कुल आनी चाहिए डेरिवेशन। जितनी डेरिवेशंस हम क्लास में करेंगे वो आपको आनी चाहिए। दे कैन बी आस्क्ड इन कोर्स, राइट? इफ यू आर लकी कि टर्म 1 टर्म 2 हुआ एंड टर्म 1 इज ऑब्जेक्टिव, पता है न्यूज़ आ रही थी 12th पेपर कैसे हुआ? नहीं 10th के, सिर्फ बोर्ड 10th board will be eliminated but not the 12th. जब 10th हो गया तो पिछली बार की 12th वाले भी कहने लग जाएंगे। हाँ कहने लग जाएंगे। उसके बाद देखो फिलहाल तुम लोगों का होगा, ठीक है, तुम लोगों का होगा। इस धोखे में और इस उम्मीद में मत रहना कि तुम लोगों का बोर्ड नहीं होगा। चलो जी, अगला है सेकंड। दिस वाज फर्स्ट। ये लड़के क्यों? Violence is not the solution. Yes, sir. सुबह भी लड़ते थे, चाटे मारते थे एक दूसरे को। नंदनी की कुछ हाथ में ना। मैं वही तो, मैं कहा गुत्तादारी खींचते एक दूसरे दिया। उसके हाथ में भी आती खींचे। उसकी गुत्त तो लंबी है। चलो दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सही बात है, अब तुम लोग वायरल हो जाओगे। हाँ, इसमें सर बीच में बोल दिया। सर हमने नाम नहीं लिया। सर हमने किसी का नाम नहीं लिया। अब आज रिकॉग्नाइज हो जाएगी। लड़ तो रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरी है। तुम लोगों का जो सीनियर बैच है उनकी रिकॉर्डिंग तुम लोग देखते हो ना, वो बच्चे मेरे को आके कहते हैं सर आपने हमें ना फेमस करा दिया। हमें आके हमारे जूनियर्स पूछते हैं अरे दीदी आप ही थे ना वो रिकॉर्डिंग में? आप ही थे ना? हाँ मिलन सर आप ही थे ना, आप ही थे ना। वो सब वो 2-3 बच्चे हैं जो फेमस हो रखे हैं पूरी तुम लोग के बैच में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell, uniformly charged spherical shell.
तो दिस इज अ शेल, शेल यानी Hollow. हॉलो स्फीयर। तो इसके सारे का सारा चार्ज ऑब्वियसली कहाँ होगा, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक है या कंडक्टर है उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है। अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी होता तब भी सारा चार्ज कहाँ आ जाता, तब भी कोई फर्क ना पड़ता। तो चाहे ये क्या है, Hollow है, solid. ये हॉलो या फिर सॉलिड कंडक्टिंग हो, या फिर ये कंडक्टिंग की स्पेलिंग क्या होगी, CONDUCT. नहीं आते हैं, मैंने कहीं गलत लिख दिया। कंडक्टिंग या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग, उन सब के लिए बात Same ही है. एक ही है। तो इसके लिए हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सम पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। तो दो केसेस बनेंगे, पहला है आउटसाइड, दूसरा है इनसाइड। ठीक है जी, तो पहला केस बना लो इसमें। अरे हॉलो नॉन कंडक्टिंग में भी चार्ज सारा कहाँ होगा वृष्टि, सारा कहाँ होगा चार्ज वृष्टि, सरफेस पे, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसमें फर्स्ट केस है आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड द स्फीयर अगर हम पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट ए है, तो उसके लिए ये सेंटर है, जो r डिस्टेंस है, दिस इज r, डेरिवेशन इज एग्जैक्टली सेम एज वी डिड फॉर पॉइंट चार्ज, क्योंकि पॉइंट चार्ज से भी ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना था, r। आगे ना उस पे भी चार्ज q था, इस पे भी हम चार्ज क्या ले लेते हैं, q ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, चाहे डेरिवेशन सेम है, डेरिवेशन इज सेम as that for the point charge, therefore formula यही बन जाएगा, VA is equal to KQ by R। Do you remember इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला और आउटसाइड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, यस और नो, ठीक। लेकिन फर्क पड़ेगा अंदर वाले पॉइंट पे। दूसरा है इनसाइड द स्फीयर। मुझे कोई बता सकता है इनसाइड द स्फीयर क्या होगा? एक ऑप्शन आ रही है 0। किस किस को लगता है 0 होगा अंदर पोटेंशियल? शेल के, ये जो केस कर रहे हैं हम, कैसे वृष्टि? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है उसके अंदर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग छोड़ दो, वो तो क्या करेंगे ना, हम जो कर रहे हैं उसका तो बताओ पहले। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, तो उससे पोटेंशियल का क्या लेना देना है जी? अरे लेना देना है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। डायरेक्टली क्या, हाँ अरे क्या 0 हो गया पोटेंशियल, क्या 0 हो गया? ई तू कह रहा है, सही बोल रहा है तू, बस पहुंचा थोड़ा गलत। E डॉट dx 0 है क्योंकि E 0 है, लेकिन ये किसके, हाँ अरे लेफ्ट हैंड साइड में होता क्या है, डेल्टा V। ओ देवी और सज्जनों, लेफ्ट साइड में होता क्या है, डेल्टा V 0 है, V 0 नहीं है। डेल्टा V 0 होने का मतलब चेंज इन पोटेंशियल इज 0, मतलब पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। तो जैसे ही हम सरफेस के अंदर घुसे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0, तो पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा, हाँ के ना, अरे सबको चमका, कृष्ण जी को चमका, कृष्ण जी, नंद गोपाला, समझा? पक्की गल है,
ठीक है, तूने आज मिलना था मेरे को, है आज आज मिलना है। अरे डराने ना, अरे दूसरे बैच वाले कहते हैं सर आप से ना ऐसे जब आप क्वेश्चन पूछते हो हम डर जाते हैं ऐसे। यस सर। क्या बेचैन हाँ, मैं ऐसे क्या मैं तो डरा के पूछता हूँ मैं ना, डर लगता है। नहीं नहीं देखो, जब मैं पूछ रहा हूँ जब तुम लोग गलत बताओगे देखो फिर तो आएगा गुस्सा। आंसर ही भूल जाता है। अच्छा नहीं, जब पहली बार पूछता हूँ देखो फिर हमने क्या डिसाइड किया उधर, हमने एक डिसाइड किया एक चीज है ना, फिर जब मैं तुम लोग से पूछूंगा क्वेश्चन साथ में बोलूंगा प्यार से, ठीक है। अंदर पोटेंशियल क्या है, प्यार से, ठीक है जी। दिमाग में आता रहा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, बस बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं कब तुम लोग को मारता हूँ, आई हेट वायलेंस। इमेजिनरी फील्ड से आती है जहाँ से सही बात है। सर्वोत्तम दूसरे सर ऐसा नहीं है, आपको देखो सबसे दूसरे सोचने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। ये क्या था, पता नहीं, इसको बोलते हैं गरीब जोक, सही बात है। मतलब पीजे, पुअर जोक। चलो तो अंदर है, हमने पॉइंट कहीं ले लिया अंदर, पॉइंट यहाँ है। तो इन दिस केस सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड inside is 0 and electric field is equal to minus dv by dr is equal to 0, therefore dv is 0, therefore v inside is constant, yeah, same at every point inside the sphere। और ये होता कितना है, राइट, v inside is k क्यूब बाई कौन सा r? छोटा अरे सरफेस पे क्या, कौन सा सरफेस पे कितना होता है, k क्यूब बाई छोटा r, और छोटे r की वैल्यू सरफेस पे कितनी है, ओ यार नाल छोटा बट्टा बोल दिया करो, सारी यार है। कितना है r, बड़ा r, हाँ के ना, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, बड़ा आएगा, क्योंकि सरफेस के बराबर नहीं है, तो सरफेस पे r कौन सा है, बड़ा, तो अंदर भी कौन सा r होगा, बड़ा r होगा। चिपका लिया। यस सर। अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज हर जगह प्रेजेंट होगा, यस सर। ठीक है। तो ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो इसके चार्ज हर जगह प्रेजेंट है। तो इसको सॉल्व करने का ना एक तरीका होता है, वो तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, इसको ना बहुत सारे शेल्स में तोड़ देंगे। मान लो एक सॉलिड बॉल है, उसको मैं यहाँ पे शेल्स में ब्रेक कर दूंगा, एक तो स्फीयर बन गया ना, स्क्वायर बन गया ना, तो एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, ऐसे बहुत सारे शेल।
तो ऐसे अंत तक बहुत सारे शेल हो जाएंगे यहाँ पे। हम बोल सकते हैं जैसे प्याज नहीं होता, प्याज की लेयर्स हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर एक शेल है, उसके अंदर वाली लेयर एक और शेल है, उसके अंदर वाली लेयर एक और शेल है, वैसे उन सब शेल्स को इकट्ठा कर देंगे, सॉलिड प्याज बन गया। तो ये क्या है, एक प्याज, दिस इज अ सॉलिड प्याज। बस वैसे ही फोटो बना लो। इन सब पे चार्ज भी बना देंगे। मान लो सबसे अंदर वाले पे चार्ज है Q1, उसके बाहर वाले पे चार्ज है Q2, फिर Q3, फिर Q4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। इन सब चार्जेस का सम विल इट बी Q? Yes, sir. Right. This solid sphere can be assumed to be made up of many concentric hollow shells having charges Q1, Q2, Q3 and so on. हर शेल के कारण हम एक आउटर पॉइंट पे, ये सेंटर है, इसके कारण हम एक आउटर पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये पॉइंट है A, जिसका डिस्टेंस इज R। क्या ये R सारे शेल्स का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यही R है? ये जो हमने R लिखा है यहाँ पे, Yes. सारे शेल्स का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यही है? Yes, sir. आके ना, Yes, sir. तो जो KQ/R फॉर्मूले में आना है तो वो सबके लिए क्या आएगा? सेम आएगा। तो therefore the potential due to these concentric shells is at point A is given by VA, हम बोल सकते हैं पहले के कारण KQ1/R, दूसरे के कारण KQ2/R, हाँ के ना, तीसरे के कारण Q3/R एंड सो ऑन। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? K/R कॉमन निकाल लेते हैं और बीच में बचा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, और इन सब का सम क्या है? Q। तो फॉर्मूला आ गया मेरे पास, therefore V is equal to KQ/R। तो फॉर्मूला फिर सेम बन गया, फिर क्या बन गया? सेम बन गया। तो यानी कि बाहर अगर पॉइंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या नहीं, कोई फर्क ये नहीं पड़ता कि स्फीयर कौन सा है, हाँ के ना, चाहे वो हॉलो स्फीयर है, चाहे वो सॉलिड स्फीयर है, चाहे वो कंडक्टिंग है, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबके कारण आंसर क्या आ रहा है, फॉर्मूला क्या बन रहा है? सेम बन रहा है। यस और नो? ये पॉइंट, ये ना केस 1 था, दिस वाज केस 1 आउटसाइड द स्फीयर। हमने लिखा नहीं, लिख लो जरा। मैंने तो इसको नीचे कर लिया।
दूसरा हम लिखेंगे इनसाइड द स्फीयर। उसके लिए आपको फॉर्मूला नहीं, उसके लिए आपको डेरिवेशन नहीं करनी, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, विच इज k क्यूब बाय 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना है डायरेक्टली इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसके बेसिस पे चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये करना है, ठीक है। बड़ा r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, छोटा r इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट है लास्ट, ये कौन सा 3, नेक्स्ट 4th है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज ring on its axial point. This is uniformly charged ring. जिस पे लेट्स से टोटल चार्ज है Q। याद है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिराइव किया था, उसमें एक हमने एलिमेंटल लेंथ ली थी और एलिमेंटल चार्ज था उस पे था dq। उसके कारण हमें एक पॉइंट लिया था यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे ले लेते हैं a, हर जगह a ही ले रहे हैं। तो इस dq के कारण इस a पे क्या डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? डायरेक्शन नहीं होती, पोटेंशियल की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। फंस गए रे, फंस गए। तुम लोग नहीं, कुछ लोग नहीं फंसे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, तो क्योंकि डायरेक्शन नहीं है तो इधर कोई कंपोनेंट नहीं बनेंगे, कंपोनेंट नहीं बनेंगे तो कोई कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा, हाँ कहना। यस सर। तो हम क्या करते हैं, बस इस dq के लिए लिख देते हैं और बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, अगर ये रेडियस है लेट्स से कैपिटल R और ये डिस्टेंस है स्मॉल r, तो ये z जो है, ये z कितना होगा, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, हाँ के ना। यस सर। चलो, द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज dq at a is given by dv is equal to, छोटा पोटेंशियल लिख रहे हैं, that is kq by k dq by z स्क्वायर नहीं होता नीचे, k dq by z, हाँ के ना, which is k into dq by root of r square plus r square। इनमें से अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, हाँ के ना। The total potential due to whole ring is V is equal to integration of dV. Therefore, V is equal to integration of dV is equal to integration of k by root of r square plus r square into dq। इसमें से कांस्टेंट कौन कौन है? k,
छोटा आर, बड़ा आर, ये सब क्या है? तो इनको हम क्या कर लेंगे? बाहर निकाल देंगे। ठीक है, यस तो अंदर बच गया डी क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, तो अंत में फॉर्मूला क्या बन गया? के क्यू बाय रूट ऑफ, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। और अगर हमें सेंटर पे निकालना है रिंग के कारण, सेंटर पे छोटा आर कितना है? 0, तो छोटे आर की वैल्यू क्या कर पुट कर देंगे इधर? 0, तो के क्यू बाई में क्या बच जाएगा? सिर्फ कैपिटल आर। यस और नो? इसमें स्पेशल केस लिख लो। लिखा नहीं अभी तक? जल्दी करो। Special case, potential at center of the ring. सेंटर पे R is equal to 0, therefore V आ जाएगा K Q by R। तो इसको चाहे एज अ डिफरेंट फॉर्मूला याद कर लो, या फिर उसी फॉर्मूला में पुट करते हैं। सबको क्लियर है? क्लियर या क्रिस्टल क्लियर? ठीक है जी, मॉड्यूल निकाल लेंगे। एक्सरसाइज 0 खोलो। एक्सरसाइज 0 पार्ट आई, फर्स्ट क्वेश्चन करो। एक्सरसाइज 0 पार्ट आई, क्वेश्चन नंबर 1।
हो गया, जिसका हो गया सेकंड कर लो। हाँ भाई, किस किस का हो गया? बाकी लोग सेकंड। इसमें the charges are placed on the vertices of a square। ठीक है जी, तो एक स्क्वायर है, उसके वर्टिसेस पे चार्जेस को प्लेस कर दिया गया है। तो हर एक वर्टेक्स पे मैं यहाँ पे वेरिएबल्स में ही कर रहा हूँ, बाद में वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे। हमें निकालना है पोटेंशियल एट दी सेंटर। तो पोटेंशियल एट दी सेंटर नेट जीरो होगा? नो। क्या चीज जीरो होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सारे वर्टिसेस पे सेम चार्ज पड़ा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना हो जाता है? जीरो। लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, बिकॉज ये कौन सा कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को? हाँ के ना, सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे? एड अप हो जाएंगे। तो एक के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, पोटेंशियल आएगा V1, दैट विल बी KQ बाय R। और R जो मेरा डिस्टेंस है वो ये है R, दिस इज R। कैन आई से दैट R इज हाउ मच? दिस इज हाफ ऑफ डायगोनल। अरे यस और नो? डायगोनल लेंथ कितनी होती है? √2a डिवाइडेड बाय 2। तो R कितना आ गया? a बाय 2। तो देयरफॉर V1 मेरे पास आ जाएगा KQ बाय a बाय √2। और हाँ, टोटल अगर पोटेंशियल निकालना है, सारे चार्जेस सेम है, सारे डिस्टेंसेस सेम है, तो टोटल पोटेंशियल कितना आ गया? 4 times V1, that is 4√2 KQ by A। वैल्यूज हैं हमारे पास, SI में वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका? B। ठीक है, B आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। हो गया? ठीक। यस, बिल्कुल करना है। सारे पॉजिटिव हैं, राइट अमृत? तुम अच्छा सेकंड क्वेश्चन की बात कर रही हो? हाँ हाँ, नेगेटिव है, बिल्कुल साइन कंसीडर करना है। तुम लोगों ने मॉड्यूल खोला नहीं? फोर, इसके बाद फोर्थ करना है आपको, जिसका हो गया ये। ये जो क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे आपके, इसको लगने चाहिए 30 से 45 सेकेंड्स। इससे ज्यादा का सवाल ये नहीं है। किस किस का हो गया?
यस नेक्स्ट कोट करना है। उसने बोला है 3 चार्जेस आर प्लेस्ड, यहाँ पे मान लो 2q रख दिया, यहाँ पे -q रख दिया, यहाँ पे -q रख दिया, ठीक है। दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड सेंट्रॉइड पे उसने हमसे दो चीजें पूछ ली, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वृष्टि, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2q चार्ज किस तरफ होगा? इस पॉइंट पे नीचे की तरफ होगा, -q के कारण, -q के कारण -q की तरफ होगा या उससे अवे होगा? उसकी तरफ होगा, और तुमने किस तरफ लगा दिया? अवे लगा दिया। ये होगा इसकी तरफ, और -q दूसरे के कारण भी होगा -q की तरफ। कैन दीज इन एनी केस कैंसल ईच अदर 3 वेक्टर्स? नो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैंसल नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो। अब पोटेंशियल जो है पॉइंट O पे 2q के कारण किधर को होगा? डायरेक्शन होती ही नहीं। मुझे लगा रहा था दूसरी बार फंसोगे। तो पोटेंशियल 2q के कारण डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन पॉजिटिव होगा, -q के कारण नेगेटिव होगा, और दूसरे -q के कारण भी नेगेटिव होगा। तो हाँ, तो पोटेंशियल हम क्या, अच्छा ये मुझे डिस्टेंस चाहिए, ये वाला जो डिस्टेंस है नहीं निकल नहीं रहा। ये बताया वो। पहली बात यहाँ पे जरूरत है नहीं, दूसरी बात तुझसे निकला क्यों नहीं? अबे टोटल एल्टीट्यूड कितना होता है? ये याद करने की क्या जरूरत है? अगर नहीं याद आ रहा तो कैलकुलेट कर ले। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। या तो ट्रिग्नो लगा ले या पाइथागोरस लगा ले, लगा ले लगा ले लगा ले, नहीं तो खा ले मार ना। किसको ये डिस्टेंस नहीं निकालना आता? प्यार से प्यार से पूछ रहा हूँ, तेरे को आता नहीं निकालना? मजाक कर रहा हूँ। नहीं आता? तेरे को भी नहीं आता? शुभांग, और किसको नहीं आता? दुनिया वालों, ये लेंथ है a, ये डिस्टेंस है पूरा लेट्स से y, ये एंगल है 60 डिग्री, sin 60 इज y by a, तो y कितना आ गया? √3/2a, हाँ क्या ना? उसके बाद ये जो y है ये डिवाइड हो रहा है 2:1 में। ये तो आता है, फिर क्या नहीं आता? जसमन तूने इसको फंसा दिया। ये ऑल्टीट्यूड तो है, एल्टीट्यूड। तेरे को क्या लगा एल्टीट्यूड क्या होता है? और क्या होता है एल्टीट्यूड? माउंटेन की हाइट। हाँ जी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है चार्ज और जहां पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज से जहां पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तो ये हमने ऊपर बना दिया, ये है लेट्स से r, इसका ये वाला डिस्टेंस भी सेम है r। क्या ये वाला डिस्टेंस भी सेम है r? हाँ के ना? तो अब पोटेंशियल अगर मैं इस पॉइंट पे लिखूंगा तीनों चार्जेस के कारण, तो इट विल बी 2q मतलब k इंटू 2q by r प्लस k इंटू -q by r प्लस k इंटू -q by r which come down to be 0। yes or no? Yes, sir. तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया? 0। समझे? Yes, sir. चमका? Yes, sir. ठीक है।
अब ये 2:1 वाला आगे बता दूं या नहीं? आता है सर। आता है, ठीक, बता दूं? बता दिया था, ठीक। अगला सवाल करना है, क्वेश्चन नंबर 4। डन है? कौन सा 4th का? हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 4। यस। जिसका 4th हो गया 5th करो। जिसका ये वाला क्वेश्चन हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। राइट। राइट, गुड। किस किस का हो गया? रेज योर हैंड्स। कौन सा? यही वाला जो स्क्रीन पे अभी 4th। चलो, गुड। इसमें किस किस ने, वृष्टि हो गया तुम्हारा ये? कितना पोटेंशियल निकला है √2, √2 पे? फोर, वो दोनों में आर स्क्वायर कर दिया इसने। यहाँ पे तुमने कैलकुलेट किया है? किस किस ने कैलकुलेट किया है पोटेंशियल? यहाँ पे देवी और सज्जनों, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपने पूछा तो कैलकुलेशन के हिसाब से क्वेश्चन। अरे भाई, वोल्ट जो हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं यहाँ पे वोल्ट, अरे भाई K/Q/R होता है। R जो पहले का है √2, √2 का R कितना है? 2। इसका 2 है। 2, 0 का R कितना है? 2। दोनों केसेस में Q क्या है? सेम है, तो K/Q/R भी क्या होगा? सेम होगा। अबे मैं पूछ रहा था वोल्टेज, ये पोटेंशियल किसने कैलकुलेट किया? वैल्यू डाल के कुछ निकालना है, 4 समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 5 समथिंग, ऐसे पूछ रहा हूँ। तो ये दिस इज सेम फॉर बोथ पॉइंट्स, देयरफॉर डेल्टा V इज 0। आगे ना? चलो, अगला है क्वेश्चन लास्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। आपको करना है अभी।
Inside और outside दोनों पे करेंगे। ये मैं करा देता हूँ क्वेश्चन। नो करो करो फिर। कराएंगे तो आज ही। अरे यार तुम लोग मॉड्यूल नहीं खोल रहे तो यार बैग चुका दे। ऐसे ठीक है ना, ऐसे ऐसे ही करो। नहीं मुझे साइड में फोटो बनानी है ना इसकी, इसलिए इतना जूम कर सकता हूँ मैं। नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसे मतलब बोर्ड पे ऐसे ही करा। अच्छा हमेशा ही। अच्छा ऐसे ज्यादा सही है। ऐसे अच्छा नहीं लगता। ऐसा अच्छा लगा, फीलिंग अच्छी आ रही है ना? चलो ठीक है। सर आप ऐसे वेस्ट भी कर सकते हो, हम भी कर सकते ये ऐसे नहीं होता है। बस इस चीज में जेलसी हो रही है। Yes, sir. ठीक है। करो भाई करो फटाफट, समय समाप्ति के कगार पर है। ठीक है, और किसका हो गया? ये दोनों ही आ रहे हैं यार, ये तो गलत बात है यार। चलो पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पे चाहिए। ए पॉइंट है बीच में, बी पॉइंट है यहाँ पे, सी पॉइंट है यहाँ पे। पहले का रेडियस है R1, दूसरे का रेडियस है R2। ठीक है, ए बी सी, डी ई एफ भी मार्क कर लेते हैं। डी चाहता है वो यहाँ पे कहीं, ई चाहता है कहीं यहाँ पे, एंड एफ चाहता है कहीं यहाँ पे। चलो अब ध्यान देंगे, इसको ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। एवरीवन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कान खोल के दिमाग खोल के सुन लो। राइट, कंसेंट्रिक शेल्स के कारण डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे पोटेंशियल निकालना इज फेवरेट किसका? लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ए पॉइंट, जो कि कहां पे है? हमने सब में एक ही चीज लगानी है, वो ये जितनी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस दे रखी हैं उन सब के कारण अलग अलग हम क्या निकाल लेंगे? पोटेंशियल निकाल लेंगे उस गिवन पॉइंट पे, और सबको बाद में क्या कर देंगे? सिंपल एडिशन होगी, वेक्टर एडिशन होगी? सिंपल एडिशन होगी, हाँ के ना? तो सिंपल एडिशन कर देते हैं। तो पहला पॉइंट है ए पॉइंट पे यहाँ पे दो चार्जेस अपने को दे रखे हैं। एक चार्ज है Q1 जो कि इनर स्फीयर पे है, और दूसरा चार्ज है Q2 जो कि आउटर स्फीयर पे है। तो पहले स्फीयर के कारण Q1 के कारण ए पॉइंट बीच में है, और बीच में सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? KQ बाय R। कौन सा? कैपिटल वाला छोटे वाला? यार अरे ये कैसे हो गया? कितना होता है? V at A is Q1 के कारण होगा KQ1 बड़ा R1 प्लस दूसरे के कारण KQ2 बाय बड़ा R2। अरे हाँ कहना। फिर पॉइंट बी कहाँ पे है? सरफेस पे है। किसके? Q1 का सरफेस है, तो Q1 का सरफेस वाला फॉर्मूला लगेगा KQ1 बाय कौन सा? R1, हाँ के ना? लेकिन दूसरे का क्या है? वो इनसाइड वाला पॉइंट है, तो दैट इज KQ2 बाय R2। इनसाइड में हम क्या लगाते हैं? पूरा रेडियस लेते हैं, हाँ के ना? सी पॉइंट BC कहाँ पे है? बड़े के सरफेस पे है, तो छोटे का वो आउटर पॉइंट हुआ। तो आउटर के लिए हम एक्चुअल डिस्टेंस लेते हैं, और एक्चुअल डिस्टेंस कितना है?
R2 R2 एक्चुअल डिस्टेंस कितना है R2 है प्लस KQ2 बाय R2 हाँ के ना Yes sir. अब पॉइंट लेते हैं डी पॉइंट लिया डी पॉइंट किसके अंदर है दोनों के ही अंदर है हाँ के ना तो दोनों का रेडियस यूज होगा हाँ के ना तो वी डी होगा KQ1 बाय R1 प्लस KQ2 बाय R2 फिर पॉइंट आता है ई पहले के बाहर है दूसरे के तो पहले वाले के कारण एक्चुअल डिस्टेंस यूज होगा और दूसरे के कारण उसका रेडियस हाँ के ना तो VE होगा KQ1 बाय R नहीं इधर लेंगे हम छोटा R हाँ के ना अरे यार ये तो होगा छोटा R ये छोटा R ये वाला डिस्टेंस है मतलब ये है पॉइंट E मान लो इधर ये R ठीक है जी तो ये छोटा R डिस्टेंस हो गया और बाहर वाले के कारण अंदर वाला पॉइंट है वो तो उसका कौन सा डिस्टेंस लेंगे प्लस KQ2 बाय R2 और लास्ट F वाला दोनों का ही बाहर है तो दोनों के कारण कौन सा R लेंगे छोटा R लेंगे तो दैट इज KQ1 बाय छोटा R प्लस KQ2 बाय छोटा R कोई दिक्कत परेशानी एवरीथिंग क्लियर Yes sir. आउटसाइड वाला होगा उस पे हम F पॉइंट हाँ जो उसका हम्म। डिस्टेंस लेंगे एक्चुअल डिस्टेंस लेंगे अगर पॉइंट स्फीयर के बाहर है तो उस स्फीयर के कारण एक्चुअल डिस्टेंस लेंगे तो ये पॉइंट दोनों स्फीयर्स के बाहर है तो दोनों का एक्चुअल डिस्टेंस लेंगे और दोनों का डिस्टेंस सेम है बिकॉज़ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दोनों का सेम है बिकॉज़ बोथ द स्फीयर्स आर कंसेंट्रिक यस और नो Yes sir. सबको क्रिस्टल क्लियर Yes. एवरीवन Yes sir. बहुत बढ़िया आपका जो होमवर्क है वो क्या है IJK exercise 01 and we will be discussing it on कोई दिक्कत no if you got lucky then it might be but you are not lucky Yes sir. ठीक है जी चलो जी that's it for today goodbye